भगवान थोड़े छोटे रूप में और फिर विशाल रूप में सूकर अवतार धारण करते हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। सूकर रूप में भगवान का यह पहला अवतार हुआ। भगवान जाकर सीधे समुद्र में छलांग लगाते हैं, भूमि को अपने दांतों पर धारण करते हुए सीधे उसके स्थान पर विराजमान कर देते हैं और हिरण्यक्ष नामक राक्षस का वध करते हैं। परीक्षित पूछते हैं हिरण्यक्ष कौन था महाराज? शुकदेव मुनि कहते हैं हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु कोई और नहीं, भगवान के ही द्वारपाल थे। उन्हें सनत कुमार श्राप देते हैं, वही हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बनकर इस पृथ्वी पर आते हैं। वही हिरण्यक्ष है जो पृथ्वी का हरण करता है। देखिए, हर चीज के दो रूप होते हैं, भूमि के भी दो रूप होते हैं, एक भौतिक रूप और एक आध्यात्मिक रूप। भौतिक रूप यहीं पर रहता है पर उसका आध्यात्मिक रूप का हरण हो जाता है। देखिए, पूरी की पूरी पृथ्वी जल में है। पृथ्वी कहाँ है भाई? चारों तरफ जल ही तो जल है, लेकिन अगर मिट्टी को जल में डालें तो मिट्टी घुल मिल जाती है, लेकिन सारी की सारी पृथ्वी भूमि पर है पर पृथ्वी कहीं घुल मिल रही है। जहाँ खोदना प्रारंभ करोगे वहीं तो जल है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी, अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा यह शरीर पंचभूतात्मक जो अन्नमय कोश है वो तो यहीं पड़ा रहता है पर सूक्ष्म जीव निकल जाता है। भूमि यहीं पड़ी है पर उसका आध्यात्मिक रूप का हरण हिरण्यक्ष ने किया। पृथ्वी को उसी जगह पर स्थापित करते हैं और अब मनुष्य शतरूपा की सृष्टि आगे विस्तार करते हैं। 5 संतानें होती है, 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले पुत्रियों की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जो बीच वाली पुत्री है देवहूति, उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ होता है। जिस समय राजा की पुत्री होती है देवहूति, कर्दम मुनि तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और अपने पुत्री की विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो कर्दम मुनि कहते हैं देखो, मैं विवाह तो कर लूँगा, लेकिन एक पुत्री होते ही, एक संतान होते ही मैं इस संसार को छोड़कर वैराग्य धारण कर लूँगा। मनु महाराज कहते हैं इशारे में, पुत्री जो अभी से ही जंगल में जाने की बात कर रहा है उससे विवाह क्या करना, चलो अपन तो कोई दूसरा राजकुमार ढूंढेंगे जिसके साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। लेकिन देवहूति कर्दम मुनि को स्वीकार कर चुकी है, पति मान लेती है मन रूप में, और वह तो स्वीकृति में हाँ भी भर देती हैं। मनु महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर पुत्री की इच्छा है तो जंगल में ही मंगल कर देते हैं। देवहूति को पत्नी रूप में प्राप्त कर कर्दम मुनि अपनी कुटिया में आते हैं और कहते हैं देखो देवी, ये मेरी छोटी सी कुटिया है, इसमें एक छोटा सा आसन है 2 फुट का जहाँ मैं रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ भोजन बनाने के लिए सामान कंदमूल फल ले आओ, तब तक मैं भगवान का ध्यान करता हूँ। जैसे ही देवी निकलती है कंदमूल लाने के लिए, कर्दम मुनि को ऐसी समाधि लगती है कि सैकड़ों वर्ष वो समाधि में ही बैठे रह जाते हैं। देवहूति को लगता है कि मेरे पति तो अब समाधि में ही हैं, तो सारे के सारे आभूषण त्याग देती हैं और पति की सेवा शुश्रूषा में ही अपने जीवन को लगाती है। अनेक वर्षों के बाद में समाधि खुलती है कर्दम मुनि की और पूछते हैं देवी तुम कौन हो? वो कहती है मैं आपकी पत्नी हूँ। याद करो, एक बार एक सम्राट आए थे अपनी पुत्री को लेकर, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आपसे किया था। क्यों? हाँ हाँ, कुछ याद आया। वह राजकन्या कोई और नहीं, मैं हूँ आपकी पत्नी। प्रसन्न हो जाते हैं कर्दम मुनि कि वाह, मैं इतने वर्षों तक समाधि में रहा, तुमने कभी अपना मुख मलिन नहीं किया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देवहूति कहती है हम गृहस्थ हैं, हमने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है, तो गृहस्थ धर्म तो तभी सफल है जब तक कोई संतान होवे। समझ जाते हैं मन की बात और एक कामक विमान को प्रकट करते हैं। कामनाद गच्छति इति कामगः।
ऐसा विमान प्रकट किया कर्दम मुनि ने, जिस विमान में सुंदर सजावट से परिपूर्ण वह विमान, अनेकानेक दास दासियां उसमें देवहूति की सेवा शुश्रूषा के लिए तैयार खड़ी हैं। कर्दम मुनि देवहूति के साथ उस विमान में बैठते हैं। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता देवहूति का। जो सुख वैभव भोग विलास राजा के घर में जिस देवहूति ने नहीं देखा, आज इस महल में देख रही हैं। यही एक संत की तपश्चर्या का परिणाम है। ऐसा अद्भुत सौंदर्य रूप देखकर देवहूति प्रभावित हो गई और अनेक वर्षों तक उस विमान में विहार किया दंपतियों ने, और कालांतर में उनके यहाँ 9 बेटियों ने जन्म लिया। एक दिन कर्दम मुनि ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे चलकर भजन करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ धर्म में अगर एक बार पैर रख लिया, फिर चाहे कितना भी निकलने का प्रयास करो पूजा पाठ का, फिर निकलना असंभव होता है। क्योंकि एक कार्य जो हम सोचते हैं जैसे वो अगर पूर्ण नहीं होता, तब तक दूसरा कार्य सामने आ जाता है। एक बार पैर रख लिया, निकलना मुश्किल, अब मुझे निकलना चाहिए। जाने लगे कर्दम मुनि, तो टोकती देवहूति कि आप तो चले जाओगे, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पुत्रियों का विवाह भी कर दूंगा, पर बुढ़ापे का एक सहारा तो होना चाहिए। कर्दम मुनि को ध्यान आता है कि जब मैंने भगवान की तपस्या करी तो भगवान से मैंने पुत्र में भगवान को ही मांगा है, तो इसका मतलब भगवान अब आने वाले हैं। कालांतर में कपिल भगवान ही पुत्र रूप में उनके यहाँ प्रकट होते हैं, और जब भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, कर्दम मुनि उन्हें प्रणाम करके, मानसिक प्रणाम समझ के, पुत्र हैं लेकिन भगवान हैं, जंगल में निकल जाते हैं। और इधर एक बार कपिल भगवान को प्रणाम करके माँ उनके पास में आकर बैठती है और कुछ प्रश्न पूछती है। यही कपिलाष्टाध्यायी है। सांख्य योग का वर्णन करते हुए आगे क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहती है, हे भगवान, देवहूति कहती है, संसार में जितना भी वैभव है मैंने सब प्राप्त कर लिया। किसी के पास पुत्र नहीं, मुझे आप जैसे पुत्र मिला, पुत्री मिली, अच्छे अच्छे दामाद भी मिले। जो सुख वैभव जुटाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने वो सब जुटा लिया, पर फिर भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, जीवन में मन इसलिए हमारा तृप्त नहीं होता क्योंकि चाबी एक ही है। उसी चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है। अलग अलग चाबी थोड़ी होती है। उसी प्रकार इस मन को अगर भगवान की ओर मोड़ दोगे तो वही मुक्ति का साधन बन जाता है, और इसी मन को अगर संसार की ओर मोड़ दोगे तो वही बंधन का कारण बन जाता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लकही न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। एक बार जब यह मन भगवान के चरणों में लग जाता है, तब वह उसे भगवान इतना मोहित कर लेते हैं कि फिर यह मन संसार में नहीं लौटता। विषयासक्त जीव एक बार गोविंद की ओर जब लगता है, तब लौटकर संसार में नहीं चाहता। गोपियाँ चाहती है घर गृहस्थी में मन लगाना, पर भगवान उसके मन में इस रूप से आकर बैठ गए हैं कि वह फिर कहीं अन्यत्र नहीं लगते। देवहूति माँ पूछती है, मैं इस मन को भगवान की ओर कैसे लगाऊं? कपिल भगवान कहते हैं, संतों का संग करो। अगर संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तभी यह मन भगवान में लगता है। मन का यह स्वभाव है, वह जिसका ज़्यादा चिंतन करता है, ज़्यादा सोचता है, फिर उसी में अनुरक्त हो जाता है। अगर हम किसी का अभिनय ज़्यादा देखें अभिनेता का, तो हमारा मन भी करता है उसे देखने का कि भाई वो कैसे होगा। किसी देशभक्त से जुड़ते हैं तो हम भी देशभक्ति के गीत गुनगुनाने लगते हैं। किसी नेता के भाषणों को ज़्यादा सुनते हैं, फिर उस नेता में हमारा भी मोह पड़ता है कि नेता कैसा होगा, उसकी पार्टी से जुड़ने का मन करता है,
उसी प्रकार जो नाम भगवान के ही नाम रूप लीला धाम में रचे पचे हैं, जब हम उनके पास में जाते हैं तो वह हमें उन्हीं भगवान के रंग में ही रंग देते हैं। और सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूचो रंग, एक बार जो भगवान के रंग में रंग जाता है फिर उसके जीवन में दूसरा रंग प्रभावी नहीं होता। तो माँ तुम सत्संग करो, क्योंकि भगवान का मिलने का बहाना सत्संग ही है, सत्संग में से ही हमें भगवान प्राप्त होते हैं। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। कृष्ण से प्रीत लगी उसको भी निभाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उसको भी निभाना। श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, श्याम से मिलने का सत्संग एक बहाना। कृष्ण से प्रीत लगी उसको भी निभाना है, श्याम से प्रीत लगी उसको ही निभाना। श्याम से कन्हैया से श्याम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग है एक अमृत सागर, जितना चाहो भर लो गागर। ओ सत्संग है एक अमृत सागर, जितना चाहो भर लो गागर। मुक्ति को पाना है सत्संग एक ठिकाना है, मुक्ति को पाना है सत्संग एक ठिकाना। श्याम से कन्हैया से राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है।
सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से कन्हैया से कृष्ण से मिलना है। सत्संग एक बहाना है, कृष्ण से प्रीत लगी उसको भी निभाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है सत्संग एक ठिकाना है। श्याम से मिलेगा सत्संग एक बहाना है। श्याम से सत्संग एक बहाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति को आगे कहते हैं कि माँ, जब तक मन भगवान में नहीं लगाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। माँ पूछती है, बेटा संत किसे कहते हैं? संतों का संग करो आपने बताया, पर संत कहते किसे हैं? तो संतों की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां। माँ, संत वो है जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में सभी के प्रति समभाव है। अगर कोई माला पहना दे तो गर्व से फूले नहीं, और कोई धक्का मार दे तो दुखी भी न हो और क्रोध भी न करे। एक बार एक संत नदी पार करने के लिए नाव में बैठे, तो जब नाव में बैठे उस नाव में कई बालक भी आकर बैठ गए। छोटे बच्चे थे, थोड़े उत्पाती थे। कोई जाकर बाबा जी की दाढ़ी छेड़ने लगा, कोई उनका कमंडल छेड़ने लगा। बाबा जी ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उद्दंडता करते रहते हैं, बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं। उनका इतना बाबा जी को परेशान करने लगे, कभी तो उनकी लोटा उठाकर ले जाए, कभी डंडा उठाकर ले जाए, और कभी कभी कोई बाबा जी के कंधे पर ही बैठ जाए। बाबा जी ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, अभी नदी पार हो जाएगी, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, क्यों उलझूं। लेकिन संत को जब बच्चों ने इतना कष्ट दिया तो भगवान से सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे कोई कष्ट दे, बुरा कहे तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को कोई कष्ट दे वह मेरे से सहन नहीं होता। तुरंत भगवान श्री हरि उस संत